निरक्षरोऽक्षरे संस्थम् अद्भुतानन्दयोगिनं राम सेवया रामकृष्णस्य संसिद्धिं प्राप्तवानसो। उनका मानो ये एक हमारे एक स्वामी जी हैं नित्यस्थानंद जी, उन्होंने ये एक श्लोक उनका प्रणाम मंत्र जैसा बनाया है। क्या अर्थ है? निरक्षरे अक्षरे संस्थम, जो निरक्षर होते हुए भी, हम जानेंगे देखेंगे, निरक्षर थे, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं थे। नरस्थोपि अक्षरे संस्थम, अक्षर यानी पर ब्रह्म में जो प्रतिष्ठित हो गए थे, अद्भुतानंद योगी, योगी अद्भुतानंद सेवया रामकृष्णस्य संसिद्धिं प्राप्तवानसो, जिन्होंने रामकृष्ण की सेवा से संसिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी। तो आज हम परम पूज्य स्वामी अद्भुतानंद का स्मरण करेंगे। आज का दिन है उनका स्मरण दिवस। उनका जन्म दिवस नहीं मालूम है ना आप लोगों को? आज जन्म दिवस किसका है? इस भवन का नहीं मालूम? लाटू महाराज का जन्मदिन नहीं है। इस दिन ये लाटू महाराज स्मृति भवन, जिसमें आज पूजा हुई, नीचे महावीर जी की मूर्ति है और ऊपर है अद्भुतानंद जी का स्मरण, है ना। ये भवन बना था लाटू महाराज का स्मृति भवन है ये। इसका इनॉग्रेशन ये माघी पूर्णिमा के दिन हुआ। इस माघी पूर्णिमा को लाटू महाराज का स्मृति दिवस मनाया जाता है। सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में जहाँ कहीं भी रामकृष्ण मिशन के संस्थाएं हैं और ये श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्यों का स्मरण जब किया जाता है तो वहाँ पर इसको मनाया जाता है। ये है आज का लाटू महाराज का स्मृति दिवस। तो आज ये एक नाम बिल्कुल अच्छा दिखा, मैं नहीं जानता किसने नाम रखा होगा, ये बाद में आता है। उसकी घटना में हम देखेंगे कि वो इधर उधर घूमते रहते थे। उसके बाद में जब मठ में आए और उसके बाद में उनका नाम अद्भुतानंद पड़ा। ठीक बिल्कुल अद्भुत, यानी ऐसे अद्भुत संत को पाना मुश्किल। संत साहित्य में अलग अलग प्रकार से संत हुए हैं। ईसाई संत विभिन्न प्रकार के हुए हैं, मुस्लिम संत हुए हैं। ये ऐसे अद्भुत संत के बस निरक्षर, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं, अक्षर ही नहीं जानते थे। यानी ठाकुर भी तो है, तो ठाकुर ने भी क्या किया था? पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं वो पैसा कमाने वाली पढ़ाई नहीं करूँगा। 5वीं क्लास तक पढ़ी था ठाकुर ने। क्या किया था? उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो क ख ग लिख लेते थे। उनका लिखा हुआ है, आप देखेंगे उनकी जीवनी में ठाकुर के हाथ में उन्होंने लिखा है, फोटो करके लगाया गया है। और ठाकुर ने जब उसके पास सेवक बन के आ गए, परमानेंटली उनके पास आ गए, तो उन्होंने सोचा है, उसको कहा रे लाटू कुछ तो सीख लेना, पढ़ ले, ठीक है। तो उसको अ आ ई उ सब ये वर्ण बता दिए, ये स्वर बता दिए। अब उसके बाद जब क से हुआ तो बोले क, बोलो ये क, का, अरे का नहीं, क, का। वो बिहारी प्रोनाउंसिएशन, गांव के प्रोनाउंसिएशन, तो उनके वहाँ पे तो क का ही चलता है, लेकिन ठाकुर को नहीं चलता। अरे का को क को अगर का बोलेगा तो उसमें आ की मात्रा होगी तो क्या होगा? ख, वो भी वही। ठाकुर ने कहा छोड़ो बाबा, ये नहीं होता है तो नहीं होता। और सारे जीवन उन्होंने नहीं किया। कितना बड़ा संदेश है, याद रखिए। उनके जीवन में कोई कुछ भी तो नहीं है, गांव के हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, लेकिन कैसे सरल, ठाकुर के प्रति कैसा आकर्षण। पहली बार ठाकुर के बारे में उन्होंने सुना, राम बाबू के यहाँ पे नौकर थे, रामचंद्र दत्त के यहाँ पर नौकर थे, और रामचंद्र दत्त ठाकुर के पास जाया करते थे। रामचंद्र दत्त ठाकुर के पास जाया करते थे और लौट कर आकर ठाकुर की बात किया करते थे।
तो ये लाटू को बड़ा अच्छा लगता था, वो चुपचाप सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। और अच्छा लगते लगते ही वो उनको ठाकुर के प्रति आकर्षण हो गया। और फिर कहा एक बार राम बाबू को कि हमको ले जाएंगे। और एक बार जो ठाकुर के प्रति आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, सारा जीवन बना रहा। एक बार गए ठाकुर को, वो तो कहाँ, बातें सुन सुन के ही आकर्षित हुए थे। जब ठाकुर को देखा तो साक्षात प्रणाम किया, और ठाकुर ने उसके बाद जो कुछ किया वो किया, और लौटने की इच्छा नहीं। तो ठाकुर ने देख के कहा था, अरे राम, ये तुम्हारे साथ आया है? हाँ, इसमें तो योगी के लक्षण हैं, तो कहाँ से मिले? तो फिर सारी कहानी शुरू होती है। तो आज हम ऐसे एक अद्भुत संत के बारे में बात करेंगे। अद्भुत संत, सारा जीवन अलग प्रकार का, बिल्कुल अलग प्रकार का। देखिए, उनके जो जीवनीकार वगैरह हैं, सब कहते हैं कि अगर हम लोग तो खैर, हम लोग की तो हालत छोड़ दीजिए, संसारी लोगों को तो बात है ही, लेकिन हमारी बात भी ये है कि हम कितने घंटे ध्यान कर सकते हैं, सोचिए तो एक अच्छा पक्का कोई साधक होगा तो 8 घंटे ध्यान कर लेगा दिन भर, वो भी नहीं होता। हाँ, बाकी समय क्या करते हैं? वो ठाकुर की पूजा कर ले, कमरा उनका श्राइन रूम साफ कर दिया, अगरबत्ती जला दी, ये सब कर दिया, बैठ के शास्त्र पढ़ने लगे। हम लोग तो ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करेक्शन करते हैं। आजकल तो इंटरनेट आ गया है और टैबलेट आ गया है, तो उसके ऊपर बैठ के करेक्शन सब करते हैं, ये सब करते हैं। ये हम साधना के बारे में, क्योंकि हम बैठ नहीं सकते ध्यान करने में, घंटे भर में हालत खराब हो जाती है। और ये कुछ नहीं, केवल एक भगवान का नाम करना और ध्यान करना, सारा जीवन निकाल। जरा सोचिए तो, सोचिए वो। और देखिए, एक एक घटना आती है। एक कहीं प्रवचन सुनने गए थे, वहाँ प्रवचन में कुछ एक बात अभी आएगी हमारे, कहाँ पे है, क्या है वो एक बात, ठीक है, एक बात तो पंडित ने कही साधना के संबंध में कुछ, लाटू महाराज को बड़ी अच्छी लगी। तो साधना के बारे में पढ़ा नहीं है, पंडित ने पढ़ी हुई बात, शास्त्र की बात बोल रहा है, और लाटू महाराज सुन के बोलते हैं, बात ठीक, पंडित ने ठीक कहा, बात ठीक कहा। यानी उनको अनुभव हुआ उसी चीज़ का जो शास्त्र में लिखा हुआ है। और सुधीर शुद्धानंद जी जो साथ में थे, स्वामी जी के शिष्य, उनकी सेवा करते थे, वो साथ में गए थे। वो बोला, पंडित ठीक बोल रहा है। और सारा दिन उस हाथ में बीच बीच में बोलते हैं, सुधीर, पंडित ठीक बोला। रात को सोते नहीं थे। आश्चर्य, सोचिए, ठाकुर ने एक दिन बोल दिया, ये बच्चे थे, खाना पीना, अब गांव में है, और कौन से, अब ये नहीं जानते कौन जाति, गडरिए यानी वो मेष पालक ही बोलेंगे ना बांग्ला में, मेष पालक। एक गडरिए तो क्या काम करना, गडेर चलाना, खाना पीना, सोना, बस ये गडेरी थे। और कसरत करना, खूब कसरत, एक्सरसाइज करना, और खूब खाना। ये अब एक बार शाम को नींद आ जावे, ठाकुर ने कहा, अरे रात को सोएगा तो ध्यान जब कब करेगा? हम जानते हैं रात को तो, शाम को तो ध्यान के शांत का समय ही है, आरती का टाइम है ध्यान जब का। फिर कहा, हम नहीं सोएंगे। सारा जीवन रात को नहीं सोए, एक बार बोलने के बाद, यानी दिन को, शाम को, ये तो कुछ नहीं, फिर प्रथम प्रहर में सो गए, सूर्यास्त के बाद में। अरे भाई, दिन भर काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे ना। ठाकुर ने बोल दिया, अरे रात को सोएगा तो ध्यान जब कब करोगा? और
ठाकुर तो जानते हैं, वो रात को अपने जितने शिष्यों को वो 12 बजे के बाद उठा देते थे। अरे उठो, क्या कर रहे हो, सोने के लिए आए हो क्या? सब वो 12 बजे से 1 बजे तक लेके और ध्यान। हमने सुना है यतीश्वरानंद जी के बारे में, तो 9 बजे किचन में जाते थे, एक थोड़ी सी कटोरी ले जाते थे, उसमें थोड़ा सा कुछ खा लेते थे, लेके उस समय खा के सो जाते थे। और रात के 2 बजे या 2:30 बजे टक, एक उनके सेवक ने मुझे बताया, एक स्वामी जी ने, अलार्म बजता था, टक टक, यानी बंद हो गया। 2 बजे 2:30 बजे से लेके मंगल आरती तक ध्यान करते थे। उसके बाद में मंगल आरती के बाद फिर कंटिन्यूसली ध्यान करते। बाबा याद रखिए, रामकृष्ण मिशन की परंपरा केवल वो रोगी नारायण की सेवा नहीं है, ये गहरी ध्यान की परंपरा है। ठाकुर को छोड़ दीजिए, उसके बाद लाटू महाराज को ले लीजिए। तो कहते हैं कि अगर रात को सोएगा तो फिर ध्यान कब करेगा? बड़ी गलती हुई महाराज। और वो क्या है, उसको ये नहीं लगता है कि भाई रात को सो के नहीं होगा। हम तो सोते तब 10 बार बात करेंगे, नहीं सोएंगे तो क्या होंगे, और हम जैसे डॉक्टर हैं तो वो तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे देंगे। नहीं, ठाकुर ने बोला है रात को नहीं सोना, ध्यान करना, और कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं। देखिए, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र वाक्य को सत्य मानना चाहिए। क्या ऐसा आपको मिलेगा कभी कोई व्यक्ति गुरु वाक्य को सत्य माना और ऐसा सत्य माना? उस दिन तो सोए नहीं, दिन में कभी कुछ बार कभी सो गए, उसके बाद में 2 साल तक संघर्ष करके उन्होंने निद्रा जय किया, सारे जीवन सोए नहीं। रात को सुबह सो जाते थे, कभी 2 घंटा 1 घंटा, कोई टाइम नहीं था। सुबह दिन के समय कभी दोपहर को सो गए, कभी शाम को, तो कोई समय नहीं, लेकिन रात के समय। इसको आप मिराकल जैसे हम कहते हैं ना, नहीं कहो तो क्या कहोगे, अद्भुत कहेंगे तो नहीं क्या कहेंगे। ऐसे लाटू महाराज के जीवन में कई बड़ी सुंदर सुंदर बातें, तो हम उसे पुनः देखें। क्या है, जैसा मैंने अभी कहा ना, ठाकुर हाथ देखते थे, आया तो देख के वो कहते हैं, ठाकुर देखते ही कहने लगे कि अरे राम, इसको तुम कहाँ से पाए, इसमें तो साधु के लक्षण है। तो या फिर होता है कोई संस्कार होते हैं, परिवार में संस्कार होता है, पवित्र जीवन में है तो उसका संस्कार, यहाँ तो संस्कार भी नहीं है फिर भी। तो ठाकुर ने उसको देख के यही कहा, और फिर जैसा हमने कहा ना, सारा जीवन पठन ध्यान धारणा लेकर रहा। इनका पिताजी और माताजी की मृत्यु 5 वर्ष की उम्र में हो गई थी। गांव में रहते थे जना, बड़े गरीब होते होंगे, रहे होंगे, यानी मेषपाल, गडेरिया चराने वाले। खुद के पास गडेरिया नहीं है, कोई भेड़ वेड़ कुछ के पास नहीं है, वो चराते थे और कुछ 2-4 रुपये उसका मालिक दे दिया करता होगा, ऐसे में चलता था। अब गरीबी के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनको चाचा जो थे उनको पालने लगे, और फिर गांव में काम नहीं चलता था, पैसा नहीं मिलता था, तो उनको लेकर कलकत्ता में आ गए। कलकत्ता में आकर उनके पिता जो थे वो यहाँ पर उनको वहाँ पे एक नौकरी ढूंढने लगे, और अंत में राम बाबू रामचंद्र दत्त के यहाँ पे उनको अर्दली का काम, अर्दली यानी क्या, वो गार्ड है। हाँ हाँ, वही तो, एक बार बैठे रहते हैं लोग, आएगा क्या है, कहाँ जाना है आपको, ये करना है, आवाज़ बुला लिया, अर्दली का काम करते थे। अब ये आए तो उसको क्या करना है, उनको गांव घर में लगा दिया। ऐसा नहीं हो, क्या करना है, बस वो महिलाएं हैं, माताजी लोग हैं, तो उसका नाम क्या दिया, रख्तू राम, यानी गरीबी थी, मर गए थे, पता नहीं नाम उनके पिता ने, माता पिता ने रखा या चाचा जी ने रखा, रख तू राम, राम तू रक्षा कर, ये अर्थ रख तू राम। और ये कोई रख तू राम लल्टू लल्टू, राटू लाटू लाटू, लल्टू हो गया, लल्टू हो गया, उसके बाद में लाटू हो गया। तो सब लाटू मंगरा रहे, और स्वामी जी मजाक करते हुए कहते थे, प्लेटो, प्लेटो बड़े बड़े दार्शनिक,
बड़े संत। और जब आगे चलकर देखते हैं कितनी अद्भुत मेधा, कितना संतोचित उनके जीवन में था। तो ठीक है, प्लेटो भी जमता है। उसके बाद वो गांव के थे, कुश्ती खूब लड़ते थे, कसरत करते थे और खूब खाते थे, उसके सिवा नहीं। और राम बाबू को उसने उसके एक आदमी ने देखा कि ये खूब खाता है, कसरत करता है, तो उसको कहा कि अरे ये तो बहुत खाएगा, तुम्हारा पैसा कितना खर्चा लगेगा, हाँ, खाने ज़्यादा खाएगा, काम करेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। राम बाबू ने कहा कसरत करना, मेहनत करने से काम कम होता है, सेक्स की भावना है जो वो कम होती है। और फिर एक आदमी ने उसको पूछा ठाकुर लाटू महाराज से, वो सब काम करते थे, देखें कैसा चल फिर रहा है, इसका क्या है? एक अच्छा पैसे कितने कमाए आज? लाटू महाराज ने डांटते हुए कहा कि बाबू हम नौकर हैं, चोर नहीं हैं। तो उसको गुस्सा हो गया, उसने राम बाबू को जाकर शिकायत की कि ये तो ऐसा बोलता है। तो राम बाबू ने ठाकुर लाटू का ये पक्ष लेकर कहा, राम बाबू उनको प्रेम करते थे। वो सच पूछा जाए तो राम बाबू के साथ में वो उनका नौकर क्या करते थे, वो घर में एक हो गए थे, बिल्कुल घर में एक हो गए थे। उनकी जो माताएं लोग जितनी थी वो उसको बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। लाटू महाराज के बच्चे जैसा ही रहते। आगे भी जब कभी राम बाबू की कुछ विपत्ति होती, कुछ होता, जब संत हो गए थे तब भी जाते थे वहाँ, जो कुछ काम होता है कर देते थे, उनको सांत्वना दे देते थे, संत हो गए सब। तो उसने कहा कि अरे इसके बाद में ये चाहता है तो वो मेरे से ले लेता। और इस बीच जैसा मैंने कहा, राम बाबू ठाकुर के पास जाते थे, ठाकुर के से बातें सुन कर आते थे। और उन्होंने ठाकुर की एक बात सुनी कि ईश्वर के लिए रोना चाहिए। ठाकुर के बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे। हाँ, भगवान के नाम गुणगान करो, भगवान के लिए रो। तो लाटू महाराज को बड़ी अच्छी लगी ये बात, और वो अपना चादर ओढ़ के सो जाते थे और अपने को छिपा के और रोते रहते थे। लोग समझते थे कि ये अपने माता पिता को याद कर रहा है इसलिए हो रहा होगा, नहीं, वो ओढ़ के रोते थे और लोग समझते थे कि चाचा को याद कर रहा है। इसके बाद में एक बार वो ठाकुर के बारे में सुनते थे। एक बार राम बाबू से उन्होंने पूछा, राम बाबू ठाकुर के पास जा रहे थे, मुझे भी ले चलिए ना। सुन सुन के देखिए, मैंने कहा ना कि सुन सुन से आकर्षण हुआ और आकर्षण सारे जीवन बना रहा। लाटू ठाकुर ये ले गए और ठाकुर ने उसको देख के कहा कि ये कहाँ तुमको मिल गया। और उसके बाद में ठाकुर के जब स्पर्श किया, ठाकुर ने उनको स्पर्श कर दिया। पहले दिन ही भाव समाधि हो गई। सोच लीजिए, आंखों से आंसू आने लगे, ओंठ कांपने लगे, और पुनः स्पर्श कर दिया और ठीक हो गए। फिर माँ ठाकुर ने राम बाबू को कहा कि बीच बीच में इसको मेरे पास भेजना। राम बाबू ने पहले दिन ही जान लिया कि ठाकुर ने इस पर तो कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है, आध्यात्मिक कृपा। तो उनसे भी अधिक काम नहीं करते थे। और ठाकुर को जो भी कुछ काम हो, कुछ सामान ले जाना हो, कुछ खाने पीने का ले जाना हो, वो भेज देते थे। दूसरी बार वो अकेले गए और ठाकुर ने पूछा क्या लेगा, कौन सा प्रसाद दे, काली पूजा, काली मंदिर का प्रसाद लेगा कि विष्णु मंदिर का प्रसाद लेगा? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये सब होता है। तो लाटू महाराज कहते हैं कि आप जो लेंगे वही मैं लूँगा। तो ठाकुर हंसते हुए जो भी कुछ वहाँ पे था उनको कहा, देखा बड़ा शैतान है, बड़ा चालाक है, मेरा हिस्सा लेना चाहता है। उसके बाद कहा कि वो वहाँ दिन भर रहेगा, अरे वापस कैसे जाएगा? तो वो जाने की इच्छा तो थी नहीं, वो पैसे जेब में था, उसको हिला दिया कि मेरे पास जाने के लिए, किराए के लिए पैसा दिया है। उसके बाद में ठाकुर के पास एक दिन रहने के बाद में अब मन नहीं लगता था।
उसके बाद जहाँ कहीं भी होता था कहते थे कि वो वापस ठाकुर के पास कभी कभी मौका मिल के चले आते थे। अब वो ठाकुर को कह ही दिया उन्होंने कि मैं यहीं रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठाकुर ने कहा, अरे कौन खिलाएगा तेरे को, नौकरी करता है तेरे खिला रहा है, तो क्यों ना राम बाबू खिलाएंगे मेरे को। अब वो घर में एक ऐसा घर वर्बा हो गया ना, घर अपना राम बाबू का घर, और वो सब जो है माँ वगैरह सब उसकी माँ हो गई थी कि घर राम बाबू राम बाबू मेरे को खिलाएंगे। तब ठाकुर ने फिर कहा, अरे मैं तो गांव जा रहा हूँ। इसी बीच ठाकुर को किसी कारण से गांव जाना था और वो 7-8 मास तक गांव में रहे थे। अब क्या करें, लाटू महाराज बेचारे उदास हो गए और घर में मन नहीं लगता था। और इस बीच ठाकुर ने उन्हें मालिक के घर में अनासक्त रहकर कैसे रहना, ये उन्होंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। लेकिन उससे क्या होता है, वो मन तो ठाकुर दक्षिणेश्वर में पड़ा रहता था। बीच बीच में छिपकर दक्षिणेश्वर जा लेते थे, आनंद नहीं आता था। रामलाल दादा पहचान गए थे, उनको बीच बीच में वो प्रसाद दे दिया करते थे। और एक दिन रामलाल दादा ने देखा, वो आते थे उधर पंचवटी में बैठते थे, गंगा के धार पर किनारे देखे थे, तो एक दिन वो किसी को प्रणाम कर रहे थे। राम बाबू ने जाकर देखा, अरे क्या बात है, तो आपने देखा नहीं, ठाकुर आए थे। देखिए जो भी हो, ये निरक्षर की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एक अति उत्तम अधिकारी थे। उस उम्र से ही भाव समाधियाँ हो रही थी, दर्शन हो रहे थे, ठाकुर की कृपा। अब ठाकुर की कृपा सब पर कर सकते हैं, ठाकुर क्यों नहीं करते? वो तो आधार देखते हैं ना, ठाकुर की कृपा हम पर क्यों नहीं आती? हो रही है, हमारा तो पात्र ही नहीं है, किस में रखेंगे उस कृपा को? और ये एक अद्भुत पात्र है, इसलिए इतनी कृपा आ रही है। ठाकुर की कृपा करते चले जा रहे हैं। और उसके बाद में ठाकुर ने लाटू राम बाबू ने उनको बिल्कुल स्वाधीन कर दिया, एक दूसरा नौकर दे दिया उसके काम के लिए। अब जो है वो अवसर पर भक्तों को बुलाना और दक्षिणेश्वर जाना, इसके सिवा और कुछ काम नहीं था। इधर एक बड़ी अच्छी बात हुई, एक कृपा हुई जैसा कहना चाहिए कि एक ज्ञानानंद अवधूत करके एक संत थे, वो रामचंद्र दत्त के पास में आके रहने लग गए थे। और वे उच्च कोटि के संत थे, भावेश होता था, भावेश में बेहोश हो जाते थे। और तब लाटू महाराज का काम था जप करना, उनको नाम सुनाना, भगवान का नाम सुनाना। उस नाम सुनाने से वो भाव में से निकल आते थे, वो अर्धबाह्य दशा से पुनः नॉर्मल दशा में आ जाया करते थे, ऐसा होता था। तो कंटिन्यूअसली घंटों तक उनको नाम सुनाया पड़ता था। देखिए कैसा अद्भुत संयोग। एक काम करना है, काम क्या करना है? नाम सुनाने का काम करना। और इस बीच वहाँ पर चैतन्य चरितामृत का पाठ हुआ करता था, वो अवधूत के लिए। वो चैतन्य चरितामृत का पाठ भी लाटू महाराज ने सुना। इसके बाद में इसी समय ठाकुर 8 महीने के बाद में लौटे। राम रात को चरण सेवा करने के समय ठाकुर को लाटू को अश्रुपात होने लगा, और इसलिए मन उनका समझिए ना उच्च कोटि का, हमेशा समाधि में लीन होने लगता था। ठाकुर उनको काम कराते थे, ये कर वो कर, ये कर वो कर। इस बीच हृदय राम मुखोपाध्याय, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तब ठाकुर ने राम बाबू को कहा कि भाई वो हृदय को निकाल दिया है, ये मेरे सेवा नहीं हो, सब सेवा की दिक्कत हो रही है, ये लाटू को आप तुम मेरे सेवा के लिए दे दो। ठाकुर ने लाटू को सेवक ही नहीं रखा, सारी जिम्मेदारी लाटू की उन्होंने अपने लिए अपने ऊपर ले ली। ठाकुर जो हैं उनके माँ बाप गुरु सब कुछ हो गए। अब इसके बाद में
उन्होंने कहा कि चलो इसकी थोड़ी शिक्षा देनी है, जो हमने ऑलरेडी हमने का क्या हुआ, का हुआ, ये सब हमने बात कर लिया है। ठाकुर ने उनको कहा था कि मन पर धूल मत जमने देना। धूल क्या है? ये काम कांचन की धूल, अहंकार की धूल, ये मत जमने देना। और उसके बाद बीच बीच में वो शिक्षा नरेंद्र के पास भेजा करते थे। जाओ, नरेंद्र वहाँ बात कर रहा है, जाके सुनो। तो लाटू महाराज स्वयं कहते थे कि हमको भेज देते हैं वहाँ पर। और लाटू महाराज कहते हैं कि वो नरेंद्र भाई जो बोलते हैं मैं क्या समझूंगा। आर्ग्यूमेंट करते हैं, नरेंद्र तो दूसरों को परास्त करते हैं। और हम बाद में जब मैं ठाकुर के पास पहुंचता था, ठाकुर पूछते थे क्या बोला नरेंद्र ने, हमने क्या बोल वो बिहारी, बंगाली और बिहारी, हिंदी, बंगाली सब मिक्स होके, पता नहीं, दुर्भाग्य है उस ज़माने में ऐसे मोबाइल फ़ोन और रिकॉर्डिंग नहीं था। स्वामी जी की आवाज़ नहीं सुनी हमने, ठाकुर की बात तो छोड़ दीजिए। स्वामी जी बड़े बड़े लेक्चर दे दिए, वो है ही नहीं, दुर्भाग्य है हमारा। तो जो हो, और उसके बाद में एक बार वो भोजन की मात्रा, ठीक है, ठाकुर ने एक बार जैसे हमने कहा कि भोजन कम कर दिया, उसके बाद में फिर और एक दूसरी ओर वो कुश्ती लड़ा करते थे, व्यायाम, जैसे मैंने कहा ना, ठाकुर उसको प्रशंसा करते थे कि वो व्यायाम से काम कम रहता है। लेकिन उसके बाद में ठाकुर के पास भोजन की मात्रा भी कम हो गई, ध्यान जप में शरीर उनका दुर्बल होने लगा। तब ठाकुर उनके पास बिठाते थे, अरे इधर आ रे, बैठ, खा। ठाकुर खिलाते थे। देखिए, ये सोच के आश्चर्य होता है ना। ठाकुर बैठते थे, बातचीत करते करते उनको बिठाकर खाना खिलाते थे। एक बार ठाकुर ने राखाल को कहा पान लगा दे। राखाल ने मना कर दिया, मैं नहीं पान लगाऊंगा। लाटू महाराज यहाँ पर, अरे उन्हीं बोल छन, आप नहीं करबेन ना, आप ये आपको कर रहे हैं लगाने का, पान लगाइए। तो राखाल ने कहा तू लगाना है तो लगा ले। दोनों में झगड़ा होने लगा। लाटू महाराज गर्म होने लग गए, राखाल महाराज हंसते हंसते उनको चिढ़ाने लग गए। तो इतने में वहाँ पे राम बाबू आए और ठाकुर ने कहा, अच्छा देखो, इनमें से दो भक्त लड़ रहे हैं, एक राखाल और लाटू, कौन बड़ा भक्त है। राम बाबू भी समझ गए ठाकुर क्या कहना चाहते थे। उन्होंने कहा ये राखाल ही बड़ा भक्त है। लाटू महाराज और गुस्से, अरे वो उनकी बात नहीं मान रहा है, पान लगाने को मना कर रहा है और तुम कह रहे हो, और भी गुस्सा हो गए। तब ठाकुर ने कहा बात तुमने ठीक कही, भक्त कभी गुस्सा होता है क्या? ये क्रोध तो चंडाल है। लाटू महाराज के सिर पे मानो पानी गिर गया। मैं कहा था मैं आगे कभी हम गुस्सा नहीं करेंगे। और फिर ठाकुर ने भी कहा कि देखो, ये पान मेरे शरीर की इच्छा थी, अगर मन से अगर ठाकुर मेरे भीतर जो है वो अगर पान की इच्छा करती तो राखाल मना नहीं कर सकती। ये भी उसके बीच में की कुछ बातें हैं। अब एक और है, करेगा ये ठाकुर के पास में वो ट्रेनिंग मिल रही है, उनको विनम्रता की ट्रेनिंग मिल रही है। एक भक्त ने ठाकुर के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया, झगड़ा किया, जो भी किया, कड़ी बातें उनके कहती। लाटू महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको डांटा, अरे क्या कर रहे हो तुम, ठाकुर को तुम गुस्सा डांट रहे हो। वो बहुत गोद न जाने कुछ बोलता जा रहा था। जब बात समाप्त हो गई तो कहा कि अरे क्या किया तुमने, भक्त को क्या डांटना चाहिए, बुरी बात कहना चाहिए, तुमने बड़ी बात देकर कह के उसको दुख पहुंचाया, जाओ उसके पास जाओ और वहाँ प्रणाम करके आओ। लाटू महाराज गए, उन्होंने क्षमा मांगी। जब लाटू महाराज लौट कर आए तो ठाकुर बोलते हैं कि तुमने मेरा प्रणाम कहा उसको,
नहीं, मैंने तो क्षमा मांग ली बस, नहीं जाओ मेरा प्रणाम करो। ये पुनः उस भक्त के पास गए जिस भक्त ने ठाकुर को भला बुरा कहा था, और कहा है कि ठाकुर ने अपना प्रणाम आपको कहा है। अब क्या करते भक्त, फूट फूट कर रोने लग गए। उनका सारा दोष पता चल गया और वो रो पड़े। फिर ठाकुर ने एक बार इनको कहा, देख लाटू, इसको मत भूलना, यहाँ उंगली में हाथ लगा के, मतलब ये है कि इसके भीतर जो भगवान है उसे मत भूलना। उसके बाद में इस बीच ठाकुर का उनके माँ की सेवा के लिए भी नियुक्त हुए थे, और रात को सोने के बारे में तो हम बात कर ही लिए थे। उसके बाद ठाकुर ने ये भी कहा था कि देखो वो क्या है कि गरीब घराने के थे, तो वहाँ गांव में रहते थे, वहाँ शराब वराब लोग पीते थे, उसके संस्कार हुए होंगे। तो उन्होंने एक बार कहा था कि शराब की दुकान से भी दूर रहना, शराब से बचना। तो वो रास्ते में शराब की दुकान आती थी, तो उससे बचने के लिए वो पता नहीं कितना राउंड लेके उसको जाते थे। तब ठाकुर ने एक बार कहा था क्या इतनी क्या बात है, क्यों ऐसा? तो आपने मना किया कि नहीं नहीं, तू सामने से निकल जाना, लेकिन मेरा ना स्मरण करके रहेगा तो तेरे कुछ नहीं। उसके बाद में एक वो लूडो खेल रहे थे गोलोक धाम। तो गोलोक धाम में लाठू महाराज ने पहले ही जो खोड़ा तो छक्का आ गया, क्या बोलते हैं उसको, छक्का। पहले ही छक्का आ गया, उनकी गोली एकदम निकल गई। ओहो कितना खुश है, कितना नाचने लग गए। और ठाकुर ने भी कहा, अरे ये नहीं होता ना तो उसको संतोष नहीं होता। मतलब क्या है, ये इसका भाव है, आध्यात्मिक भाव है, यानी एक उच्चतम जाना आध्यात्मिक जीवन में, जिस जीवन में हो उसमें, ये इसका भाव। तो इस प्रकार चल रहा था। अब इस बार उनको कलकत्ता से आठपुर भेजा गया, उनकी जाने की इच्छा थी, सुना था उन्होंने। तो आठपुर गए, उनकी इच्छा तो थी, लेकिन जाने पर उनको अच्छा नहीं लगा। ठाकुर के बिना आदत हो गई थी ठाकुर के साथ रहने की। तो वो आठपुर में तो माँ है उनकी, प्रेमानंद जी की माँ ना, तो वो इतनी प्रेम थी, लेकिन वो मन नहीं लगा, वापस आ गए। ठाकुर ने कहा, क्यों रे आ क्यों गया, क्यों तेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगा? कि नहीं आप नहीं थे। अरे ये क्या बात, मैं नहीं रहूँगा तो कहीं नहीं रह सकेगा क्या तू? और उसके बाद में ठाकुर उनकी उलाहना करने लगे, उपेक्षा करने लगे। और उसके बाद में माँ शारदा ने इंटरफियर करके ठाकुर के पास में उनको, ठाकुर ने कहा कि भाई ये तो बहुत आप बड़ा कठोर दंड दे दिया है उसको आप कृपा कर दीजिए, वापस स्वीकार कर लीजिए। ठाकुर ने स्वीकार किया। और ठाकुर का, लाटू महाराज का नियम हो जाए, सुबह उठते ही पहले ठाकुर का दर्शन करना। आँख खोलते थे, एक कभी नहीं मिला तो फिर आँख बंद कर ले अपनी कोथा है, आप कहाँ हैं? तो फिर ठाकुर, अच्छा आ रहा हूँ ठाकुर, आ रहा हूँ। अरे तेरा वो चप्पल, बहुत 2 चप्पल में तो कहाँ चला गया? एक चप्पल क्या सिगार ले गया, क्या हुआ? ठाकुर एक दिन पूछे थे, महाराज क्या कर रहे हैं, मेरी चप्पल को आप खोज रहे हैं? कह रहे वो किसने दी थी, वो नई चप्पल है, तेरी एक चप्पल ठाकुर ले गया है, आप मसा मत करिए, राहत करिए। ये छोटी छोटी बातें बड़ी मज़ेदार थी। एक बार गाने के समय लाटू की कुंडली जागृत हुई थी। शिव मंदिर में ध्यान करते समय भाव में हुआ था, ज्योति दर्शन हो गई थी, और उनको उसमें वो डूब गए थे। और उसके बाद में बहुत सारी ध्यानावस्था की उनकी बहुत सारे दृष्टांत हैं, कहानियाँ हैं। ध्यान में डूब जाया करते थे, जैसा है ना, एक बार ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते भाव क्या हो गया, वो सिर को घिसने लगे। आके ठाकुर ने, वो काली का दर्शन हुआ था, उसके कारण भाव हुआ था, ठाकुर ने आकर उनको शांत किया। विष्णु मंदिर में वे ध्यान कर रहे थे, फिर दिन रात ध्यान में लगे रहते थे। ठाकुर बोलता है लेटो चढ़ा ही रहता है, लीन होने की संभावना है। एक बार भाव में कपड़े फाड़ने लग गए
और बीच में भी एक सेवा भी चलती रहती थी, वही उनकी मुख्य साधना थी। उसके बाद में काशीपुर में ठाकुर के पास आए और वहाँ पे वो एक सुंदर घटना हुई है। और ठाकुर के हैं वहाँ, तो वो दक्षिणेश्वरी की बात दूसरी है। काशीपुर में ट्रीटमेंट करने आए, पड़े हुए हैं। ठाकुर का बेटपान लगाएंगे, पैसा वो टट्टी लगे करेंगे। लाठू मारे, हमने आपका मेहतर तो अच्छे हैं, मैं आपका मेहतर हूँ, ये सेवा काम मैं करूँगा। सब हंसने लग गए। उनकी बातचीत से वो आधी टूटी वृंदावन की है, आधी टूटी आधी बंगाली हिंदी बात में लोगों को बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद में ठाकुर की महासमाधि, उसके बाद में माँ के साथ रहे, वो वृंदावन माँ के साथ गए। और वहाँ कोई नियम नहीं, कहाँ जाना, कब जाना, कहाँ चले जाते थे, बैठे रहते थे, क्या करते थे। और अचानक आके खाना मांगते थे। माँ भी जानती थी कि इसका स्वभाव ऐसा ही है, माँ तो उसको दक्षिणेश्वर से जानती थी। और रोटी लेते थे, कभी कभी वो बंदर को दे देते थे और फिर मांग से मांगने जाया करते थे। तो माँ सब जानती थी, उनको रखती थी। फिर कलकत्ता लौट आए। राम बाबू की कन्या आग में जलकर मर गई, राम बाबू के पास गए तो सांत्वना देते थे, पुत्र जैसे हो गए थे ना। फिर इस समय बरानगर मठ में थे और उनका नाम अद्भुतानंद हुआ। और ध्यान जप करते करते लेटे रहते थे वहाँ पे काशीपुर में। और शरत महाराज देखते थे कि खट 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 क्या आवाज़ हो रही है, तो कुछ नहीं दिखा। चूहा होगा, क्या होगा। थोड़ी देर में फिर हुआ। लाटू महाराज लेटे लेटे जप कर रहा, तो सोते तो नहीं थे ना, लेटे लेटे खट 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 हुआ। तब उन्होंने कहा, समझ गए थे कि लाटू महाराज जी का है। उसके बाद कभी दक्षिण गाँव वहाँ मठ में काशीपुर में रहते थे, कभी गंगा तीर पे रहते थे। कोई उनका नियम नहीं, कहाँ रहता है क्या नहीं रहता है, अभिक्षा से जीवन यहाँ पे। उसके बाद में तो जगन्नाथपुरी गए थे और वहाँ पर जगन्नाथपुरी में उन्होंने 2 वर मांगे थे, मालूम है आपको? अगर हमको 2 वर मांगने को मिले तो क्या होगा। 3 वर की तो कहानियां हैं ना, बहुत सारी है। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है 3 वर। तो कौन कौन सी आर्टिकल क्या है? बड़ी मज़ेदार हैं, अच्छी कहानियां हैं। वो विषयांतर हो जाएगा। हाँ वो नक्की है। पड़ोसी को 2 मिलेगा। हाँ कुछ बहुत सारी हैं। मेरी आँख, एक आँख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों आँख। लाटू महाराज 2 वरदान उन्होंने जगन्नाथ जी से मांगे थे। क्या है? और भाई मैं इधर उधर ज़्यादा घूम फिर के तब भिक्षा विक्षा मांग नहीं कर सकूँगा। वो जहाँ रहूँ मेरे को खाने को मिल जाए, और जो मिले वो पच जाए। सोच सकते हैं आप कितना संतुष्ट जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कैसा संतोष। तपस्या ये नहीं माना कि भगवत का दर्शन होवे, अरे वो भगवत का दर्शन तो उनको शायद रोज ही होता होगा। ठाकुर की कृपा से जब आध्यात्मिक तो सब कुछ मिल गया था, खुद की कोई इच्छा तक नहीं थी। अब ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो, जहाँ कहीं भी रहो खाने को मिल जावे और बच जाए। देखिए कितना प्रैक्टिकल, साधु को लिए कितना प्रैक्टिकल। क्योंकि वह स्वाधीन था, स्वाधीन इच्छा थी, कहीं भी रह सकते। तो वो एक जगह यहाँ पे रहे तो 10 दिन यहाँ पे आए थे अद्वैत आश्रम में। काशी जब आए तो पहले अद्वैत आश्रम में आए थे, वहाँ भीड़ वीड़ देखी तो कहीं चले गए। उसके बाद पांडे हवेली में रहे कई वर्षों तक,
और फिर इधर उधर रहते रहते थे बस। वो फ्री थे, उनको कहीं स्वाधीनता के कारण कभी कोई बंधन नहीं, यहाँ पे घंटी बजने पे खाना मिलेगा, आई बाबा मेरे से नहीं। और लेकिन एक बात, बलराम बाबू के घर पे वो हमेशा ज़्यादा रहते हैं। स्वामी विवेकानंद और लाटू महाराज का बड़ा सुंदर संबंध था प्रेम का संबंध था। अमेरिका से लौटने पर, दूसरी बार जब मेरे साथ लौटने पर, वो तो लाटू महाराज वहीं पे थे बेलूर मठ में, और स्वामी जी तो अचानक पहुंच गए थे ना, दूसरी बार तो अचानक पहुंच गए थे, गेट के ऊपर से आ गए हैं, गेट के ऊपर चढ़ हाँ चढ़ के आ गए थे। और लाटू महाराज वो घाट जो है मठ का, घाट का, मठ की तरफ का जो घाट है, उस पर बैठे हुए अपना ध्यान जप कर रहे थे। तो एक शिष्य शायद शरदचंदी था, वो बड़ा उत्तेजित हो गया, या ब्रह्मचारी होगा कोई हुआ, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। उत्तेजित हो गए, लाटू महाराज के पास गया दौड़ के, स्वामी जी आ गए महाराज, स्वामी जी आ गए। अरे बैठो ना, कितना सुंदर है, जरा सूर्य चला हुआ है, जरा ध्यान जप करो। वो बेचारा क्या करे, वापस भी नहीं जा सकता और मेरा ध्यान जप भी नहीं। थोड़ी देर में वे ठाकुर नरेंद्र आए, दोनों ने गाढ़ांगली की जाए, अरे लाटू क्या रे, मैं आया, तुम मिलने नहीं आया? कि मुझे मालूम था कि तुम मिलने आओगे मेरे से। जिस प्रकार का उनका समर्थन था वो था। और व्यायाम, उनको जब उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए स्वामी जी ने, तो लाटू ने कहा क्या करें। एक दिन वो सुबह वो उठ के जाने लगे, तो लाटू ठाकुर ने, नरेंद्र ने कहा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कि भाई अब मैं मठ में नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे नियम में पालन नहीं कर सकूँगा। पहले तो स्वामी जी ने बोला अच्छा जाओ, फिर सोच के कहा अरे ये नियम, लाटू जैसे लोग को कोई नियम होते हैं क्या, वो तो नियमों से परे हैं। अरे नहीं, तेरे लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम बने रहो। लेकिन बाद में कभी वो खुद तो भले नियम न पालन करे, लेकिन बाकी सबसे कहते थे कि नियम पालन। मठ जीवन और मठ की जो नियमावली है, मठ की पद्धति है, उसको बराबर समर्थन करते थे। उसके बाद में कश्मीर यात्रा पे स्वामी जी के साथ में गए, जो जैसे हाउस बोट में जैसे ही घुसे तो देखा कि एक कोने में उसकी पत्नी है, जो माझी है उसकी पत्नी और बच्चे रह रहे हैं। एकदम वापस निकल के, तो पक्का महिला वहाँ नहीं रहेंगे। स्वामी ठाकुर ने, स्वामी जी ने कहा अरे क्या कराएंगे? कि नहीं वहाँ नहीं रहूँगा। अरे मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। इतना क्यों करता है? एक मंदिर देखा, स्वामी जी ने देखा ये मंदिर जो है ये 3000 साल पुराना है। तो स्वामी ठाकुर ने पूछा कि लाटू ने महाराज ने कैसे तुमने बताया 3000 पुराना है? अरे मैं बता दूंगा, तेरे को समझ में कैसे आएगा? क्योंकि आपकी इतनी बुद्धि है कि हमारे जैसे मूर्ख को ही नहीं समझा सकोगे, ऐसी बुद्धि है क्या? खेतरी में गए स्वामी जी के साथ में, उसका अन्न न खाकर दरवान का यहाँ बनवा कर खाया। इस प्रकार स्वामी जी से बातें की। स्वामी जी ने उसके बाद, स्वामी लाटू महाराज बैठे हुए थे और स्वामी जी ने इस प्रकार की बातें की कि लोगों को लगा कि लाटू महाराज भी बड़े विद्वान हैं। वो बीच बीच में कहते थे क्यों भाई लाटू ठीक है ना, इस तरीके से कहते होंगे। ये सब बहुत सारी घटना है। शारदानंद जी अमेरिका गए थे, अमेरिका लौट कर आए तो वो मज़ेदार घटना है। बड़ा बिस्तर अपना बढ़िया साफ सफाई रखते थे वो। लाटू महाराज जाके उनके बिस्तर के वो गंदा कर देते, उसका बैठ जाते थे, कब गीले गंदे कपड़े पैर उसके लेके करते थे। और फिर जब बोलते थे अरे लाटू क्या कर रहा है? अरे कि मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तुमको अपने पुराने बरानगर मठ के दिन याद हैं कि नहीं है, जो अमेरिकन हो गए हो क्या? उसके बाद में राम बाबू के अंतिम समय में सेवा की। बसुमती प्रेस के छापखाने में वो रहते थे और उनके जो प्रेस के जो वर्कर थे वो कैसे भी थे, शराबी थे, जो भी है, उनके साथ भी रहते थे। उनको जो भी भिक्षा मांगते थे उसको मिला के खिलाते थे, बना के खिलाया करते थे।
लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज आप क्यों इन लोगों से मिलते हैं? तो कह रही ये निष्कपट हैं, उनके मन और मुख एक है, इसलिए मैं उनके पास में रहता हूँ। और व्यक्तिगत आवाज़ाएँ बहुत कम थी। कभी कचौरी खा लेते थे, कचौरी उनको पसंद थी, चाय। इस प्रकार से ठाकुर स्वामी जी के साथ में रहे और सहनशीलता थी। एक शराबी था, उन्मत्त होकर कटु शब्द किया, चुपचाप सहन किया। और जब लोगों ने कहा कि महाराज आप क्यों सहन कर रहे हो, ये तो बदमाश है, शराबी है। देखिए तुम लोग जो है ना बिना शराब के ही उन्मत्त हो, ये तो शराब करने के बाद मचा है। एक बार किसी शिष्य को कहा था कि मैं तुम्हारे घर में इस समय आऊँगा, बारिश होने लग गई। बारिश में भीगते हुए उसके पास गए वो सत्य रखने के लिए। एक बार किसी को समझा रहे थे, बातचीत करते करते उपदेश दे रहे थे, अचानक अपने को डांटने लगे। बड़ा उपदेश दे रहा है दूसरों को, लाल कपड़ा पहन लिया है, उपदेश दे रहा है, अहंकार हो गया है। माँ के साथ के व्यवहार की दो एक बड़े सुंदर घटनाएं हैं। बलराम बोस के मंदिर में रह रही थे, माँ आई रास्ते में, वो जो बलराम बोस के मंदिर में जाते हुए एक पास वाला कमरा है उसी में वे रहते, सामने गेट के पास में। तो माँ आई और लाटू महाराज कहते हैं बाबा लाटू केमन आछो? बोलते बाहर आके, अरे तुम भद्र घर की मोहिना हो, यहाँ मेरे साथ सबके सामने यहाँ पे घर बाहर क्या बात कर रहे हो, जाओ जाओ जाओ। उसके बाद जब जाने लग गई माँ, तो जब गाँव पे आ रही थी, साधु का कौन बाप कौन माँ, को माँ कौन बाप, कौन साधु का बाप कौन बाप, कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं फोफड़। तो माँ ने सुना, अच्छा बाबा तुमको मुझे माँ मानने की ज़रूरत नहीं है। वो तो भाव विभोर हो रहे थे, माँ है मेरी माँ जा रही है, तो कौन माँ, आसक्ति प्रेम, माँ के प्रति आकर्षण। तो वो कहने लगे नहीं बाबा तुमको मेरे को जानने की जरूरत नहीं। भाव विभोर हो गए, माँ के चरणों में साष्टांग कर दिया। माँ भी रोने लग गई, आंखों में आंसू आ गए, लाटू महाराज के आंखों में आंसू हो गए। क्या करते हैं वो, अपना अंगूठा लेके माँ के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं तुम घर जा रही हो, ऐसे आंसू नहीं बहा। ये क्या एक कैसा संबंध है इन लोगों का रहा होगा, कितना गहरा संबंध इन लोगों का रहा होगा। गिरीश बाबू के साथ में भी घनिष्ठ संबंध था, और गिरीश बाबू ने, हमने देखा नहीं लेकिन एक नाटक लिखा था काला पहाड़ करके, और इस नाटक में उन्होंने लाटू महाराज के जीवनी को सेंटर करके उसी के ऊपर एक पहाड़ लिखा था। गिरीश बाबू ये उनका हमेशा था, इतने जिनसे घनिष्ठ संबंध था उनसे वो दिखाई नहीं देता था। गिरीश बाबू जब बीमार पड़े, मृत्यु शैया पर थे, नहीं गए। उसके बाद में एक दिन बाद उन्हीं की बातें करते रहे और कुछ नहीं कहा। राम बाबू के संवाद पे बलराम बाबू के बाबूराम महाराज के देह त्याग के संवाद के 3 दिन तक स्तब्ध रहे, कुछ नहीं बोला। 3 दिन तक प्रेमानंद जी के शरीर के दाने पर 3 दिन तक चुपचाप रहे। यानी भावुक कितने थे, लेकिन वो भावनाओं को संवरण करके रहते थे। स्वामी विवेकानंद के देहावसान पर भी मठ में नहीं गए, अंत में बनारस में आके रहे थे, और पता नहीं कहाँ पे है ये। एक दिन कहा ना यहाँ पे एक घर 3 रहते नहीं जमा, पांडे हवेली कहाँ है हम नहीं जानते। पांडे हवेली में अधिकांश समय वे रहे, और उसके बाद इधर उधर कहीं रहते थे।
माँ के प्रति भक्ति बड़ा सुंदर दृष्टांत है। सुबह विश्वनाथ दर्शन करने जाते थे। एक दिन सब उनके पास में था, बिल्व पत्र वगैरह सब ये है, और उसके साथ में एक था। वो विश्वनाथ जाने के पहले के लिए माँ के पास चले गए, और जो भी जिससे विश्वनाथ की पूजा करनी थी उससे माँ की पूजा की। यहाँ पर एक टीबी का रोगी उनकी सेवा करता था, और कहा विश्वनाथ का चरणामृत ले। तो चरणामृत से टीबी को उन्होंने ठीक कर दिया था। सदा तपस्या में रहते थे, जैसा कहा कोई नियम नहीं था। एक भक्त था, उसके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि तू विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा कर ही करना। उसी से ही उनको जल चढ़ाकर उसको शांति प्राप्त हुई थी। किसी ने कहा था, एक बार उन्होंने कहा था, एक बार, यार महाराज विश्वनाथ मंदिर करने जाइए ना, दर्शन करने। अरे वो पत्थर की मूर्ति दर्शन करके क्या होगा। और फिर उनको विश्वनाथ का दर्शन हुआ था। यहीं पर सोया हुआ भक्त था, एक सोया था। लाटू महाराज तो जाग रहे थे, वो मन की बात जान लेते थे। उसको बुरा स्वप्न लाया था, अप्रिय अपवित्र स्वप्न आ रहा था, उसको जगा दिया। अरे क्या कर रहा है। ध्यान करते समय भी किसी के मन में बुरे विचार आ जाएं तो वो उसको समझ जाया करते थे। तो संक्षेप में यहाँ पर लाटू महाराज का वो सब हुआ। उसके बाद में उनको डायबिटीज़ हो गया, गैंग्रीन हो गया, 3-4 बार ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद में फिर उन्होंने खाना छोड़ दिया। एक भक्त था, उनकी सेवा करता था, महाराज आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो वो खाने लग जाते थे। इस बार उन्होंने कहा महाराज आप नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, तो मत खा। मतलब उन्होंने अपना पूरी तरह उसको छोड़ दिया, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब तुरानंद जी ने उनकी मृत्यु का सारा वर्णन किया है, देखें अगर होगा तो हम देख लेते हैं। ऐसा अद्भुत महाप्रयाण प्रायः देखने में नहीं आता। मैं देख कह चुका हूँ कि वे सदा अंतर्मुख रहते थे। बीमारी के समय वे पूर्णतया ध्यानस्थ थे। दृष्टि भ्रूमध्य में निबद्ध थी। सभी बाह्य विषयों से पूर्णतया उपरत, सदा सचेत रहते थे, तथापि कोई खबर नहीं रखते थे। बीच बीच में वह प को पुकारते थे, उसी के हाथों से खाते थे। और जब उसने कुछ नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगा ऐसा कहते थे। तो फिर उसने एक बार कहा मत खा। पूर्णतया माया रहित निर्मुक्त हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं गया, तुरानंद जी जाकर देखा, खूब बीमार, ज्वर हो गया था, नाड़ी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने परीक्षा की, हार्ट की, उसमें हार्ट के भी नहीं मिला, पर 102 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। और उसके बाद विश्वनाथ का चरणामृत अत्यंत संतोषपूर्वक उन्होंने पिया। 10 बजे मैंने विदा ली। पुनः 4 बजे आने का मैं सोच कर चला आया। लौटकर विश्राम कर रहा था कि पता चला कि लाटू महाराज ने 12:10 पर इहलोक को त्याग दिया है। तब मैं उनके घर गया। जब उन्हें बैठाकर पूजा आदि की जा रही थी, उस समय उनके मुखमंडल पर कितना सुंदर भाव था, यह लिखकर बताया नहीं जा सकता था। लाटू महाराज की ऐसी शांत, करुणापूर्ण, आनंदमय दृष्टि मैंने कभी नहीं देखी थी। इसके पूर्व उनके नेत्र अर्धनिमीलित रहा करते थे, पर अब वे पूर्ण रूप से विस्फारित हो गए थे और उन्मत्त हो गए थे। उनमें मैंने जो प्रीति, जो प्रसन्नता, जो साम्य तथा मैत्री भाव देखा था, वह वर्णनातीत है। जिसने भी देखा वही मुग्ध हो गया। विषाद का लेश मात्र तक न था। आनंद की छटा बाहर निकल रही थी। वे मानो सभी सप्रेम अभिनंदन कर रहे थे। इस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत और मर्मस्पर्शी था। मानो उन्होंने अपना अद्भुतानंद नाम सार्थक किया, और यही के लिए ही प्रभु ने ऐसा दर्शन दिखाया है।
अद्भुत दर्शन किया दिखाया है। धन्य है गुरु महाराज, धन्य है लाडू। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।